हेलो एवरीवन। आज एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ जो ये दिखाएगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे छोटे छोटे एफर्ट जो हमें दिखते नहीं हैं लेकिन वो कितना पावरफुल होते हैं, वो हमारी एक्चुअल में जड़ें बना रहे होते हैं ग्रो करने के लिए। कहानी ऐसी है कि एक माली होता है, वो दो पौधे लगाता है, एक फूल का और एक बांस का। दोनों में पानी देता है, वेट करता है। कुछ दिनों बाद ही जो फूल वाला प्लांट है उसमें फूल आने लगते हैं, बड़ा हो जाता है। और जो बांस वाला है उसमें कुछ भी नहीं होता है, कुछ कोई पौधा नहीं आता है, कुछ नहीं। माली को डाउट होता है कि ख़राब तो नहीं हो गया, सड़ तो नहीं गया, या होगा भी कि नहीं, पर उसको कहीं उम्मीद है और दूसरे वाले पौधे को पानी देने आता है, इसलिए वो लगातार उसको भी पानी देता रहता है। 1 साल बीत जाते हैं, 2 साल बीत जाते हैं, 3 साल बीत जाते हैं। चौथे साल में जा कर के उसको एक छोटा सा बांस का पौधा दिखाई देता है। उसे लगता है चलो ठीक है, अभी कुछ तो निकला इसमें से कम। लेकिन वो तब शॉक्ड हो जाता है जब कुछ ही दिनों के बाद वो बांस का पौधा 60 फीट से ऊपर ग्रो कर जाता है। ये कहानी से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि वो रातों रात 60 फीट का हो गया। उसके जो नीचे उसको सपोर्ट करने के लिए जड़ें थी, वो 4 सालों में बनी थी। तब जाके वो उसकी उतनी हाइट को और उतनी लंबाई को सपोर्ट कर पाई। तो ऐसा नहीं था कि जब वो अंडरग्राउंड उसकी जड़ें बढ़ रही थी तो वो ग्रो नहीं कर रहा था, बस हमें दिख नहीं रहा था। सेम हमारे साथ भी होता है। जब हम लोग मेहनत कर रहे होते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हर दिन उठा रहे होते हैं, हमें इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखता है, तो कई बार हम गिव अप करने लगते हैं। लेकिन एक्चुअल में हम लोग भी अपनी जड़ें जमा रहे होते हैं। हम अपने जो ग्रोथ होने वाली है फ्यूचर में, उसको संभाल सकें, उसको सही ढंग से कर सकें, इसके लिए हम अपनी जड़ें बना रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसी फेज में गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उनको जो ज़मीन के बाहर का ग्रोथ है वो नज़र नहीं आता, और इसलिए उनको लगता है ग्रोथ हो ही नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे ज़मीन के अंदर ग्रोथ हो चाहे ज़मीन के बाहर ग्रोथ हो, अगर ग्रोथ हो रही है तो हमें गिव अप नहीं करना है, हमें पेशेंस बनाए रखना है, और अपने कंपाउंड एफर्ट जो हम कर रहे हैं, एक दिन उसका शानदार नतीजा आएगा। इसके लिए हमें वेट करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।